हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWT लर्न विद देवज्योति। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं लॉजिक गेट सिस्टम। लेकिन पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख रहे हैं अभी SSC CGL सामने आ रहा है और उसका वैकेंसी शायद 15,000 होगा। रेलवे का वैकेंसी भी निकलने वाला है NTPC और RRB JEE के लिए। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं लॉजिक गेट एंड ट्रूथ टेबल्स। ये जो लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल्स है ये बहुत सारे कोर्सेस में आपको मिल जाएंगे। कभी कभार ये कंप्यूटर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कौन सा और गेट है, कौन सा नॉर गेट है। ये कुछ कुछ जगह कंप्यूटर में जहाँ जहाँ आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ ये पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और अगर आप पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। तो इसमें बोला गया है लॉजिक गेट्स क्या है कि दीज आर द डिवाइस दैट इंप्लीमेंट अ बुलियन फंक्शन, दैट इज दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर लॉजिकल इनपुट टू प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। वन और मोर जब लॉजिकल इनपुट दिया जाता है तो एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये लॉजिक गेट्स बनाया जाता है। ठीक है, एवरी टर्मिनल हैज वन ऑफ द टू बाइनरी कंडीशन, लो जीरो एंड हाई वन। ये लॉजिक गेट्स में या तो वन मतलब हाई, या तो हाई हाई हम लोग पुट करेंगे, या तो लो जो कि है मेरा जीरो, या ये पुट करेंगे। इन दोनों केसेस मिला के ठीक है लॉजिक गेट सिस्टम बनता है। ये दो केसेस ही हैं। अगर मान लेते हैं दो लॉजिक गेट्स हैं तो कौन कौन सा होगा, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये चार कंडीशंस, ये चार केसेस फॉलो करेंगे अगर दो लॉजिक सिस्टम रहा। मान लेते हैं अगर तीन लॉजिक सिस्टम रहा तो क्या होगा। अगर तीन लॉजिक सिस्टम रहता है तो केसेस हाई और लो केसेस क्या क्या होंगे देखो। तो पहले होगा 0 0 0, फिर आएगा 0 0 1, फिर आएगा 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर आएगा 1 0 0, फिर आएगा 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0, फिर 1 1 1। ये 8 केसेस बनेंगे अगर तीन रहा। ठीक है, अगर चार रहा तो कुछ और भी केसेस बनेंगे। तो देखा जाए कि जब कभी भी आपको लॉजिक गेट्स आए और कितने इनपुट्स आ रहा है, कि मान लीजिए आ रहा है दो इनपुट, जैसे यहाँ पर देखिए A और B है, दो इनपुट्स है, तो 2 टू दी पावर n के ऊपर ये कंडीशंस आएगा। अगर अगर ऐसे तीन इनपुट्स होंगे, ऐसे अगर मान लो एक और इनपुट आ गया यहाँ पर C, ठीक है, एक और इनपुट यहाँ पर आ गया C, तो क्या होगा, तीन इनपुट्स है तो 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ऐसे आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे हाई और लो के, और उस कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम लोग कुछ मैथमेटिकल टर्म यूज करके एक सिंगल आउटपुट निकालेंगे। ये है गेट का लॉजिक गेट्स का एक अल्टीमेट लॉजिक यही है। ठीक है, अगर ऐसे मतलब चार होते हैं तो 2 टू दी पावर 4 होंगे। ऐसे मान लो अगर एन टाइप होते हैं तो 2 टू दी पावर n होगा। मतलब जो भी हो, जितने भी आपको लॉजिक गेट्स, मतलब जितने भी आपको इनपुट्स दिखाई दे, वो 2 टू दी पावर n के टर्म्स में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे एंड गेट है, ये एंड गेट में मैंने यहाँ पर A और B दिया है, C नहीं दिया है, तो 2 टू दी पावर 2। तो यहाँ पर चार केसेस बनते हैं, चार केसेस बनते हैं। देखो, एक आया 1 1, एक आया 1 0, फिर आया 0 1, फिर 0 0। ये चार केसेस मेरा बन गया। ठीक है, ऐसे मान लो अगर तीन तीन अगर आता है तो 8 केसेस बन जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो तो अभी करेंगे हम लोग एंड गेट। एंड गेट का एक सिंपल फॉर्मूला, अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला का देखा जाए, एंड का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। मान लो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो A डॉट B, ऐसा समझ लो जैसे किसी भी हम लोग जब इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर मैंने 1 1 लिखा, ठीक है, ये 1 0, फिर 0 1, फिर 0 0। ठीक है, अब देखो 1 से अगर 1 इंटू करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से अगर 0 इंटू करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 1 इंटू करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 0 इंटू करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर दो केसेस, अगर दो ही इनपुट अगर हाई होता है, ठीक है, अगर दो इनपुट या जितने भी इनपुट्स है अगर हाई होंगे, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई। व्हेन ऑल इनपुट्स, ये देखो, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, एंड का कैसा होता है, एंड का ऐसे होता है।
ठीक, ये रहा एंड, ठीक है, ये देखो एंड, ठीक है, ये पार्ट है एंड, और का कुछ अलग होगा, और एक सौ, और ये ऐसा बहुत सारे गेटिंग सिस्टम्स हैं। तो आपको ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग आपको याद रखने होंगे, ठीक है, ये ड्राइंग। तो ए डॉट बी जब भी होगा तो वो होगा एंड गेटिंग सिस्टम, एंड गेटिंग सिस्टम, एंड गेटिंग सिस्टम को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी, ठीक, एंड गेटिंग सिस्टम को आपको ए डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नैंड, ठीक है, क्या आता है नैंड, नैंड गेटिंग सिस्टम। ये नैंड क्या है, एन का मतलब है नॉट एंड, ठीक है, नॉट एंड। अब देखो, या तो ऐसे कर लो, मान लो ये एंड गेटिंग सिस्टम है, ठीक ना, यहां से आया ए, यहां से आया बी, ठीक, फिर ये क्या हो गया सी, अब यहां पर कर लो नॉट, ठीक है, अब ये हो गया डी। या तो ऐसे कर लो या बिल्कुल ऐसे कर लो, दोनों में कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो, बोला गया है नॉट एंड, मतलब जो एंड नहीं है, नॉट एंड, ठीक। अब देखो, पहले हम लोग शुरू कैसे करेंगे, मान लो कि नॉट एंड है, अब नॉट एंड को पहले लिखेंगे कैसे, मतलब ए डॉट बी, ये हो गया एंड, ऊपर में बार नॉट एंड, देखो नॉट एंड, ठीक है। अब देखो इसको, ये वाला चीज पहले लिखते कैसे है, देख लो यहां पर राइट साइड में देखो लिख रहा हूं, थोड़ा पेन का इसे बदलते हुए, मान लो थोड़ा डार्क ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मान लो ए है यहाँ, ठीक, ये है ए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ठीक, मान लो ये ए है, ए, और ये है बी। कैसे लिखेंगे देखो, पहले सब 0 0 कर लेते हैं, फिर एक 0 एक 1 कर लेते हैं, फिर ये 1 ये 0 कर लेते हैं, अब ये 1 1 आ गया, ठीक है। अगर एंड होता तो मान लो ये तो एंड हुआ तो ये सी बनता, ठीक है, ये तो एंड हुआ ये सी बनता, तो सी क्या होता, तो एंड फंक्शन, तो दोनों में इनटू मल्टीप्लाई, मान लो ए डॉट बी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 0 0 ये 0 होगा, ये क्या होगा, ये भी 0, ये क्या होगा, ये भी 0, ये क्या होगा, ये होगा 1, ठीक हो गया। अब देखो नॉट एंड, मतलब ये जो सी है, सी में ऊपर में जाएगा नॉट, सी में ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा नॉट, ये होता है नॉट एंड। अब देखो, अगर ये 0 होता है तो सी नॉट मतलब क्या, ये हो जाएगा 1, यहां पर देखो 0 है ये भी होगा 1, ये 0 है ये भी होगा 1, ये 1 है ये भी होगा 0, ठीक है, ये होगा 0। तो नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है आप जो भी इनपुट दे रहे हैं, ठीक, उसका उल्टा। मान लो अगर आप हाई इनपुट दिए तो नॉट केसेस में वो इनपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और वाइसी वर्सा, अगर लो इनपुट देता है तो वो उस केस में वो हाई इनपुट पे चल जाएगा। हाई इनपुट का मतलब होता है 1, लो इनपुट का मतलब होता है 0, ठीक, इतना तो कोई बात नहीं है। अब देखो, ये मैं यहां पर मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां पर मिटा दिया, ये वाला भी देखो मिटा दिया, ठीक। अब देखो सिंपल भाषा में देखो, यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, तो होना चाहिए तो क्या 1 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, 1 इंटू 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 0, क्यों, क्योंकि मेरा नॉट है, आगे क्या है, आगे नॉट है, तो 1 और 1 इंटू करेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नॉट हो रहा, मतलब उसका अगर हाई वैल्यू मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, लो वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला हो गया 0। अब देखो ये 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 0 है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, लो वैल्यू है, लो को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसमें हाई में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली देखो 0 इंटू 1, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी लो वैल्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर 0 इंटू 0 0 होगा, ये भी लो है, ये भी लो है, लो वैल्यू है, मतलब लो आउटपुट है, तो इसको किस में चेंज करेगा, हाई आउटपुट में चेंज कर देगा, जो कि 1 हो गया। तो इसको इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एंड है, ये एंड का जो ये जो फंक्शन है एंड का, ये एंड का फंक्शन क्या है, एंड का फंक्शन है, ठीक है, इनटू, मतलब क्या, ए डॉट बी, ये होता है इनटू। अगर कोई भी अगर लो वैल्यू हुआ
तो मेरा ऑप्शन में जो आउटपुट होगा वो होगा लो। अगर दोनों, ठीक है, दोनों, ठीक है, बोथ अगर हाई वैल्यू आता है तो ही ये होगा हाई। ठीक, अब अगर इसका नॉट कर दें तो जितने भी लो वैल्यूज होंगे वो नॉट करके क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू हो जाएगा जब जब हम लोग नॉट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ बोथ बोथ हाई, मतलब एक ही कंडीशन बन सकता है, और वो बोथ हाई में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लो। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग करेंगे। ये एंड जो नैंड गेट है ये होता है एन, पहला वाला एन होता है नॉट, दूसरा वाला होता है एंड गेट। ठीक है, नॉट एंड गेट। आई होप आपको समझ में आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है और गेट। अब देखो और गेट क्या होता है, जैसे एंड गेट में क्या था, एंड गेट में था मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको ऐसे समझो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन था एंड गेट में। और गेट में क्या होगा, और गेट में होगा ऐड, एडिशन, एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन। अब देखो और गेट कैसा होता है, ये ऐसा होता है और गेट। नैंड गेट कैसा था, नैंड गेट था ऐसा, ये वाला स्ट्रेट था, ये वाला क्या था, ये वाला था स्ट्रेट, ये वाला था स्ट्रेट। लेकिन ये देखो ये वाला कैसा, ये वाला है कर्विलिनियर। ठीक है, ये वाला है कर्विलिनियर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस। ये क्या है, कॉन्केव लेंस की तरह कर्विलिनियर। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोग ट्रूथ टेबल करेंगे कैसे करेंगे, देखो फिर से देखो ए बी, और ये क्या होगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होगा, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 होगा। सिंपल है। यहाँ पर 2 मत लिखना कि 1 प्लस 1 सर 2 हो रहा है ना, वैसा नहीं। कोई भी अगर हाई वैल्यू, अगर जैसे प्लस में जो है वो हाई वैल्यू ही देगा। ठीक है, 1 प्लस 1 अगर ऐसा देख रहे होगे तो वो 1 ही होगा। ठीक है, 2 मत लिखना। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। और ये जो मल्टीप्लीकेशन एडिशन में आपको जो बोल रहा हूँ ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, तो ए प्लस बी ये हो गया 0। अब मान लो ठीक ऐसे ही होता है नॉर गेट, NOR, नॉर गेट मतलब नॉट और गेट। अब नॉट और गेट में ये वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, नॉट और गेट हो जाएगा, ए प्लस बी ऊपर में हो जाएगा बार, नॉट और गेट। तो जो भी और गेट में आपका आउटपुट आया उसका ठीक उल्टा कर देगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पर 0 आया था तो ये हो जाएगा मेरा 1, यहाँ पर 1 आया ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। एज सिंपल एज दैट। ठीक, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओके, ये देखिए नॉर गेट नीचे, जैसे मैंने देखो बोला था, देखो 1 प्लस 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 प्लस 1 क्या होना चाहिए, इसमें ए, ये मान लो ए है, ये मान लो क्या है, ये मान लो है बी। ए प्लस बी क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आ क्या रहा है 0। फिर देखो 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन ये वाला क्या है, आउटपुट ए प्लस बी बार है, तो 1 को क्या क्या कन्वर्ट करेगा 0 में, हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली ये भी देखो 0 प्लस 1 1 होना चाहिए, फिर उसको लो वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया 0। और अगर 0 प्लस 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हाई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा 1। ये जो गेटिंग सिस्टम है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर फिर भी इसको याद ना रख पाए हो तो कैसे करेंगे, देखो मान लो ऐसा है। ठीक है, ये वाला है आपका और गेट, ये हो गया मेरा और गेट। यहाँ से मान लो आया है ए, यहाँ से मान लो आया है बी, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा सी, फिर ये आ गया मेरा नॉट, फिर ये आ गया मेरा डी। या तो इसको ऐसे कर लो, मतलब जैसे बेसिक से जैसे करते हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, ये और गेट का है, ये है मेरा नॉट गेट। ठीक है, ये इसको कहते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसको कहते हैं नॉट गेट। ये एकदम ट्राइंगुलर है, ऊपर में एक गोल सर्कल टाइप का रहेगा, बबल टाइप का रहेगा, ये है नॉट गेट। या तो बिल्कुल ऐसे कर लो, या सीधा इसको हटा के, ये पूरा सिस्टम को हटा के, ठीक है, इस पूरा सिस्टम को हटा के यहाँ पर एक 0 लगा के, बबल लगा के सीधा ये कर दो सी। वह सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ऊपर में बार। ठीक, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहा है एक्सक्लूसिव और गेट। ये देखो
ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, इसमें कोई मैथमेटिकल टर्म मतलब ठीक से आप लगा नहीं सकते, मैथमेटिकल टर्म ठीक से लगा नहीं सकते। इसमें सिर्फ एक चीज है कि जब कोई भी बोथ हाई वैल्यू देता है तो उसको लो वैल्यू में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जब कोई भी हाई वैल्यू देता है उसको लो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कुछ और ही बन रहा है, जैसे देखो लो, देखो एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है, ये एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव ऑर गेट, दिस विल ओनली एवर गिव एन आउटपुट दैट इज हाई व्हेन आइदर, नॉट बोथ, नॉट बोथ बोला है, आइदर, आइदर ऑफ द इनपुट्स इज हाई, आइदर ऑफ द इनपुट्स आर हाई, तभी वो तुमको क्या देगा, इफ आइदर ऑफ द इनपुट्स आर हाई तभी वो तुमको आउटपुट हाई देगा, आइदर ऑफ द इनपुट्स। अब देखो जैसे 1+1 ये क्या है, और गेट है, तो और में क्या 1+1 1 होना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या 0, ठीक है। 1+0, 1+0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो होना चाहिए 0। अगर अगर ये क्या होगा, अगर ये हम लोग नॉर गेट देखेंगे, 1+0 1 होना चाहिए, लेकिन यह होना चाहिए 0 नॉर गेट में। तो इस केसेस में देखो नॉर गेट और एक्सऑर गेट में यही फर्क है। क्या फर्क है, जब दोनों हाई होगा, जब दोनों हाई होगा तो क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम होगा, मान लो दोनों सेम है, या तो दोनों हाई है, या तो दोनों दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट, बोथ द इनपुट्स आर हाई, बोथ द इनपुट्स आर हाई, या बोथ द इनपुट्स आर लो, तभी क्या होगा, तभी वो लो आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा, लो आउटपुट देगा। देखो बोथ द इनपुट्स आर लो या बोथ द इनपुट्स आर हाई, तभी वो लो आउटपुट देगा। अदरवाइज अगर कोई भी मिसमैच हो, मतलब एक हाई एक लो हो, या एक लो एक हाई हो, कोई भी मिसमैच हो, ये देखो ये हाई है तो ये लो हो गया, अब देखो ये लो है, ये क्या है, ये हाई हो गया। इन कोई भी मिसमैच केसेस में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट मेरा होगा 1, आउटपुट मेरा हो जाएगा हाई। यही है सिंपल सी बात। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में जब कोई भी एक हाई हो तो ही आपका आउटपुट हाई होता है, अदरवाइज नहीं होगा। जब दोनों दोनों केसेस सेम होंगे तो लो आउटपुट निकलेगा, और अगर कोई भी एक केस डिफरेंट हो तो ही आपका आउटपुट हाई होगा, एज सिंपल, ठीक है। अब देखो एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट मतलब नॉर गेट तो है लेकिन उसके ऊपर एक्सक्लूसिव है, नॉर गेट तो है भाई लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी एक एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे दिखेंगे कि एक्सक्लूसिव नॉट और गेट डज द ऑपोजिट ऑफ एक्स और गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉट और गेट डज द ऑपोजिट ऑफ एक्स और गेट, इट विल गिव अ लो आउटपुट इफ आइदर बोथ बट नॉट बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई। सिंपल सी बात देख लो, ठीक है। यह है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, एक्सऑर गेट को, ये गेटिंग सिस्टम देखो एक्सऑर गेट, ठीक है, ये वाला है एक्सऑर गेट ए बी, ठीक है। तो ए बी का हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, मान लो, ठीक है, ए बी का लिखते हैं क्या, कि 0 0, ये है मेरा 0 1, ये है मेरा 1 0, ये है 1 1, ठीक है। तो एक्सऑर गेट क्या देगा, जब दोनों केसेस सेम होंगे तो मेरा ए प्लस बी, ठीक है, जब दोनों केसेस सेम होंगे तब क्या होगा, मेरा आउटपुट होगा वो होगा मेरा लो। तो इनकी इस केस में होगा लो, इस केस में होगा हाई, इस केस में होगा हाई, इस केस में होगा लो। जब दोनों आउटपुट मेरा सेम होगा तो मेरा जो दोनों इनपुट जो मेरा सेम होगा तब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लो। अब उनमें से कोई भी इनपुट अगर सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो, मतलब एक हाई एक लो हो या एक लो दूसरा हाई हो, उस केस में मेरा क्या वैल्यू आता है आउटपुट में, वो है हाई। अब देखो, अब मान लो इसी चीज को a प्लस बी मान लो इसमें बार कर देते हैं, मतलब नॉट लगा देते हैं, तो यही 0 चेंज होकर क्या हो जाएगा 1, ये 1 चेंज होकर क्या हो जाएगा 0, ये 1 चेंज होकर क्या हो जाएगा 0, ये 0 क्या चेंज होकर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जब दो सिमिलर इनपुट अगर दिया जाए, बोथ अगर हाई इनपुट्स हो या बोथ लो इनपुट्स हो, तभी मेरा जो आउटपुट बनेगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा हाई, ठीक ठीक। तो यही चीज को देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ट्रुथ टेबल में दिया है, देखो 1 और 1,
क्या हो गया 1, 0 0 क्या हो गया मेरा 1। बाकी दोनों केसेस में ये मेरा क्या आंसर दे रहा है 0, मतलब लो वैल्यू दे रहा है। ये हो गया मेरा हाई, ये हो गया मेरा हाई, और ये दोनों केसेस हो गया लो। ठीक है, अब आते हैं नॉट गेट में। नॉट गेट में पहले बताया मैंने कि जो भी मेरा हाई वैल्यू है उसको क्या करेगा, लो वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और अगर लो वैल्यू है उसको हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया है। ये सारे के सारे जो गेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला गेट एक्स नॉर गेट। ठीक है, और एक्स नॉर गेट है, और ये वाला है जॉर गेट। क्योंकि देखो यहां पर ये जो एक तो कनकेव लेंस की तरह है, एक तो कनकेव लेंस की तरह यहाँ पर है जो और गेट में होता है, प्लस ऊपर से ये एक और है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये एक और है। तो ये जो गेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कभी कभार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी ये एक डायग्राम की तरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब है एक्स नॉर गेट में। देखो एक्स नॉर गेट में क्या होता है, आगे में सिर्फ एक जो क्या हो जाएगा, एक बबल टाइप का आ जाएगा, एक सर्कल टाइप का आ जाएगा, और उसको वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक्स नॉर गेट में। ठीक है, एक्स नॉर गेट। और ये जो थ्योरम है एक्स नॉर गेट का, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरम बहुत कभी कभी बुलियन अलजेब्रा में पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है, जैसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का सिंगल में बार, ये देखो इसमें भी बार है, इसमें भी बार है, मतलब जो भी ए होगा उसका ए नॉट, जो बी होगा उसका बी नॉट। तो ए डॉट बी प्लस, ठीक है, ए डॉट बी प्लस मतलब क्या, ए डॉट बी मतलब ए एंड बी। ठीक है, और टोटल में ब्रैकेट में और ए नॉट एंड बी नॉट, ये होता है ए एंड बी। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो ए एंड इसका है, इसका साइन होता है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी ये वाला किए, फिर होता है और ए नॉट ऐसे ए नॉट एंड बी नॉट। ये बुलियन अलजेब्रा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ये वाला भी करेंगे बुलियन अलजेब्रा, ये भी करेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, कोई भी बाकी भी कैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके कि चीज़ मैंने कैसे लिखा। ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे अभी। तो फिलहाल ये आपको समझ में आया है, ये वाला एकदम ठीक से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। ओके, अब आते हैं देखो बुलियन अलजेब्रा में। ये देखो बुलियन अलजेब्रा में क्या बोलता है, ये जो है ना वी का मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब क्या है, और जो हम लोग पढ़े हैं। और ये वाला है ए से आता है क्या हमारा एंड का मतलब है डॉट, एंड ए से क्या आएगा एंड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वी होगा कौन सा ए होगा, ए से मतलब एंड, खत्म। ये ए की तरह दिखता है, सिर्फ यहाँ पर कटा हुआ नहीं है, बस ये सिर्फ ए की तरह दिखता है। अब जो ए की तरह दिखता है वो एंड होगा बाबू, और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर कुछ लॉजिक गेट्स है, ट्रूथ टेबल है, इसको एक बार आप देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे और अलग से इसको समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो बुलियन अलजेब्रा में आते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में देखो कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वो हम लोग पहले इस चीज़ को जानते हैं। पहले देखो ये जो डायग्राम है, जैसे कोई भी क्रिएट अ लॉजिक गेट दिया है, ये डायग्राम को कैसे लॉजिक गेट में बनाना है पहले उसको देखना है। लॉजिक गेट में बनाने के बाद, ठीक है, लॉजिक गेट में बनाने के बाद उसका ट्रूथ टेबल कैसे लाना है वो भी देखेंगे। ये जो ट्रूथ टेबल है इसको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो कैसे होता है देखो, पहले इसका मतलब क्या है ए एंड। ठीक है, इसका पहले ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो। ठीक है, इसका क्या मतलब है ए एंड, है ना, ए एंड। अब देखो ए एंड का मतलब एक गो एंड गेट होगा। ठीक है, ए एंड बी, तो एक गो ऐसा एंड गेट हुआ, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट हुआ, ये मान लो हो गया ए, ये मान लो होगा यहाँ पर बी। ठीक है, अब देखो ये ए एंड बी, ये वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है इनटू, वी का मतलब है प्लस, सॉरी वी का मतलब क्या है प्लस, वो है और, है ना, वी का मतलब है और ये जो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सी नॉट। ऐसे करके सी लिखो, ऐसे करके सी लिखो, या सी ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो अल्टीमेटली बोला क्या गया है, बोला है सी नॉट है, सी नॉट के साथ
ये क्या हो रहा है, और जा रहा है, और जा रहा है किसके साथ, सी नॉट के साथ। तो मान लो और जा रहा है सी नॉट के साथ, तो ये तो एक जाएगा ऐसे, और जाएगा ऐसे, मान लो ये है और जाएगा किसके साथ, ठीक है, ये है और जाएगा सी नॉट के साथ। तो एक सी होगा यहाँ पर, कहीं भी ऐसा सी होगा, ये ऐसा को सी नॉट आएगा, ठीक है, उसका ये वाला चीज यहाँ चल जाएगा, ठीक, ऐसा जाएगा सी नॉट। ये डायग्राम में देखो ऐसा ऐसा दिया है, अच्छे से ठीक से लाइन में, स्ट्रेट लाइन में दिया है। अल्टीमेटली ये यही हो रहा है ना, ये यही हो रहा है, और नॉट, ये एंड है, ये नॉट है, और ये और है। एंड देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा मैं समझाता हूँ, देख लो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज को, कैसे करेंगे। पहले जो ब्रैकेट में जो है, देख रहा है, ब्रैकेट में जो है, फिर इसको लिखना है। कैसे लिखना है, देखो ए एंड बी, तो एक एंड गेट होगा, एक क्या होगा, एंड गेट। ये एंड गेट में कौन कौन जा रहा है इनपुट, एक ए इनपुट जा रहा है, ठीक है, और एक कौन इनपुट जा रहा है, एक बी इनपुट जा रहा है यहाँ, ठीक। अब उसके साथ क्या है, और गेट है, और गेट है, और किसके साथ है, सी के साथ है। ये क्या है, ये है सी नॉट। तो ये एक अलग है, सी इनपुट दे रहा है, किसको दे रहा है, सी नॉट को दे रहा है, सी नॉट, ये हो रहा है। अब इसका जो मेरा आउटपुट निकला और इसका जो मेरा आउटपुट निकला, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा और गेट के पास, ठीक है। आई होप यही समझ में आया है, इतना समझ में आया है, ठीक है। अब देखो ये जो इनपुट्स यहाँ पर दिया गया है, इसको कैसे लिखना है, पहला बात, इसको इनपुट कैसे लिखना है ये हमको सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 1 1 1 1 0, फिर 3 जीरो आ गया। ये चीज़ को थोड़ा टेबल वाइज हम लोग लिखेंगे, टेबल वाइज, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये मैं इसको रब कर दिया। अब देखो इसको लिखना कैसा है, देखो ए बी सी, ए है, बी है, सी है, तो ऑब्वियसली तीन मेरा गेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब तीन मेरा इनपुट सिस्टम हो गया। अगर तीन इनपुट सिस्टम होता है 2 to the power 3, मतलब कितने, 8 मुझे इनपुट्स लेने हैं, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इनपुट्स के, 8 कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 इनपुट सिस्टम्स बन चुके हैं। अब इन 8 इनपुट सिस्टम में ये कैसे लिखना है, ठीक है, इसको थोड़ा हैप्पीजेड वे में लिखा गया है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। देखो 8 इनपुट सिस्टम, पहले क्या लिखेंगे, देखो 3 0 0 0 0, फिर आएगा, हम लोग बाइनरी सिस्टम में हमेशा एक या जीरो पे लेते हैं, हमेशा एक जीरो, 2 3 4 ये सब कुछ नहीं आता, एक आएगा या जीरो आएगा। तो देखो उसके बाद एक कब आएगा, ठीक है, उसके बाद एक आएगा 0 0 1 पे, एक आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक आया, अब फिर से एक और जीरो कब आएगा, कोई भी जो भी मेरा बनेगा, जो भी मेरा आपका जो कॉम्बिनेशंस बनेगा वो 1 और 0 का रहेगा, ठीक है। अब देखो दोबारा एक और जीरो कब आएगा, जब आएगा 10, 10 आएगा जब 10, तो 0 1 0 10 आ गया। फिर कब आएगा, फिर आएगा 11 पे 0 1 1, फिर और 1 0 कहाँ पर जाएगा, 11 से देखो कहीं 20 30 40 कहीं नहीं आएगा, सिर्फ 100 आ रहा है, 100, तो ये आ गया 1 0 0 100। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, 101 पे, 101 1 0 1, फिर कहाँ जाएगा 110 पे 1 1 0, फिर कहाँ जाएगा 111 पे 1 1 1। अगर इसके बाद भी ऊपर जाना होगा, मान लो इसके बाद ऊपर जाना होगा, तो क्या 200 300 400 सब बाहर, कुछ वहां पर 1, यहाँ पर 2 3 4 कहीं ना कुछ आ जा रहा है, कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, फिर 1 और 0 पे सीधा जाएगा 1000 पे, 1000 पे जाएगा कॉम्बिनेशन। उसके बाद 1001, फिर आएगा 1010, फिर आएगा 1011, फिर आएगा 1100, ठीक 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। अब देखो ये आ गया मेरा ए, ठीक है, ये आ गया मेरा बी, ये आ गया मान लो सी। पहला कॉम्बिनेशन क्या है मेरा, देखो ए और बी है, जो कि होगा मेरा डी, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में डी जाएगा, डी यहाँ पर ए और बी का लेंगे। ए और बी ये क्या होता है, ये है मेरा एंड गेट, एंड में क्या होता है, ए डॉट बी, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये देखो यहाँ पर 0 0 क्या आएगा मेरा, 0 आएगा,
फिर से 0 0 क्या आएगा, 0 आ गया। ये 0 1 0 आ गया। ये 0 1 0 आ गया। ये 1 0 0 आ गया। ये 1 0 0 आ गया। ये 1 1, हाँ ये 1 आएगा। 1.1 1, 1 इंटू 1 1, फिर से 1.1 1 आया। ठीक है, ऐसे का करना है। अब देखो सी है, यहाँ पर सी है, तो सी का क्या है, देखो नॉट लगा है, नॉट लगा है। ठीक है, तो जो भी मेरा सी होगा यहाँ पर, ठीक है, उसका ठीक उल्टा होगा। मान लो वो ई पे जाएगा, ठीक है, उसका उल्टा हो रहा है। तो ये 0 होगा, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। अब देखो ये 1 है, ये क्या होगा, 0 होगा। ये 0 है, ये क्या होगा, 1 होगा। फिर ये 1 है, ये क्या होगा, 0 होगा। फिर 0, ये 1, फिर 1, ये 0, फिर 0, ये 1, फिर 1, ये 0। ठीक, अब जा रहा है ये मेरा हो गया नॉट, इतना दूर हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, इतना दूर हो गया मेरा कंप्लीट। ये क्या है मेरा, ये है मेरा और क्या होता है, और होता है मेरा a प्लस बी। ए मतलब a प्लस बी, यहाँ पर आएगा d प्लस ई, और आएगा मेरा यहाँ पर d प्लस ई, d प्लस ई प्लस आएगा। देखो तो 0 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 1। ये 0 0 ये आ गया 0, ये 0 1 ये आ गया 1, ये 0 0 ये आ गया 0, फिर 0 1 ये आ गया 1, ये 0 0 0। ठीक है, फिर ये 0, हाँ देखो ये 0 1 1 0, फिर 1, फिर 0, फिर ये आ गया 1, फिर आ गया 0, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पर कितने 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, बाकी 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, इसी तरह से आपको ये लिखना है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ये चीज़ें लर्न नहीं की जा सकती, इसको समझना है कैसे लिखेंगे, इसको समझना है। और आप क्योंकि ये टेबल थोड़ा हैफर्ड वे में लिखा गया है, मैं आपको एज अ सीरियल वाइज में आपको यहाँ पर बता दिया। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और एक बार इसको आपके कॉपी में आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सीरियल वाइज, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट पे देते हैं। आप फिर से देखो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब एक एक्सप्रेशन करना है, और हम लोग को ये डायग्राम दे चुका है। अब देखो कैसे करेंगे। ये क्या है, देखो ये है मेरा ए बी, ये क्या है मेरा और गेट है, ये है मेरा एंड गेट। ठीक है, ये है मेरा नॉट गेट। ठीक, आप देखो ए बी है और गेट, तो ए प्लस बी और गेट में आ गया बिल्कुल। अब जा रहा है वो नैंड गेट पे। कौन है नैंड गेट पे, सी है, तो ए और बी का जो भी मेरा वैल्यू निकला यहाँ पर, ये तो डी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, और सी का जो वैल्यू है ई का भी, अभी तो वो सेम ही वैल्यू होगा। ठीक है, वो क्या है, वो एंड है, तो ये हो गया मेरा सी। ठीक, तो इसमें एंड गेट में ये क्या हो गया मेरा, ए प्लस बी डॉट सी। अब इसका टोटल का नॉट हो रहा है, मतलब टोटल का ये नॉट हो रहा है। ठीक है, टोटल का नॉट हो रहा है, ऐसे होगा ये। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले अलग देके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, इसको आगे से ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक, ये भी लिख सकते हो या ये भी कर सकते हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही राइट है। ओके, अब देखते हैं, देखो आंसर, ये देखो बिल्कुल यही है। ठीक है, बिल्कुल यही है। हम लोग ये चीज़ तो यहाँ पर प्लस लिखे, तो प्लस की जगह पर से भी वो एक्सप्रेशंस में डाल देंगे। क्या एक्सप्रेशन होगा कि ए प्लस की जगह पर क्या होता है, प्लस की जगह पर यहाँ पर होता है वी बी, ये बोला ऐसा, एंड सी ऐसा, और ऊपर में ऐसा, ऐसा कर दो, या ऐसा करो, या सीधे ऊपर में ऐसा कर दो, कोई भी एक, बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोबारा है ट्रूथ टेबल, आई होप इस बार आप कर सकते हैं। अगर फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको इसको ठीक से दोबारा से इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे मैंने पहले, अगर लेक्चर अगर नहीं हो रहा है तो एक बार लेक्चर दोबारा देखिएगा मैंने कैसे किया यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ आपको इस जगह पर, इस सिस्टम पर आपको सेम चीज़ करना है। थोड़ा हैप्पीजर वे में है, उसको पहले सीरियल वाइज में लिखना हो। कैसे लिखेंगे,
देखो 0 0 0 पहला वाला, फिर क्या है 0 0 1, क्या होगा फिर उसके बाद क्या जाएगा 10 पे जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 100 पे जाएगा, फिर 101, फिर 110, फिर 111। ठीक है, अब जो भी इसके ऊपर जो भी आपका आपका मैथमेटिकल टर्म में जो भी आपका एक्सप्रेशन में जैसा जा रहा है, एंड गेट जा रहा है और गेट जा रहा है, जो भी हो वो धीरे धीरे आप इसको आराम से सॉल्व करते रहिए बस। ठीक है, अब देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम या डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी मॉर्गन दो थ्योरम है। ठीक है, दो थ्योरम है। एक थ्योरम क्या बोला है, एक थ्योरम बोला है सिंपल भाषा में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ये हम लोगों को याद रखना है। ये सब जितने भी थ्योरम्स है ना, ये थ्योरम्स क्या करना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है, कभी कभार एक बड़ा सा आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा आपको छोटा करके लिखने के लिए, और वो छोटा होगा, बिल्कुल होगा, अगर आपको ये थ्योरम्स पता हो तो। ठीक है, वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और अगर आपको ये थ्योरम्स पता ना हो तो बहुत मुश्किल की बात है, तब आपको एग्जाम हॉल में बहुत कड़ी मेहनत, बहुत कोशिश करनी होगी उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ठीक तरह से देखने के लिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थ्योरम बोलता है, मान लो x प्लस वाई है, x प्लस वाई क्या होता है, y होता है मेरा और गेट, x प्लस और, अगर ऊपर में बार है, ये बार का मतलब क्या है, इसका बार का मतलब है नॉर। अगर कोई भी नॉर गेट हुआ, कोई भी नॉर गेट हुआ तो क्या होगा, कोई भी नॉर गेट होता है तो क्या होगा, वो एक्स नॉट और वाई नॉट इसमें आ जाता है, एक्स नॉट और वाई नॉट में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब नॉर गेट मतलब क्या है था, और गेट, ऐसा है और गेट, मान लो ये तो है और गेट, और गेट ये हो गया मेरा नॉर गेट, NOR। ठीक है, ये आ गया मेरा x, ये आ गया मेरा y। ठीक है, यही होता है नॉर गेट। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं x है, x मान लो ये x है, यहाँ पर एक नॉट गेट आया। ठीक है, ये y है, यहाँ पर एक नॉट गेट आया। ठीक है, और ये दोनों नॉट गेट एक बड़ा एंड गेट में जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी आउटपुट में जा रहा है। ये है मेरा इसका विजुअलाइजेशन। आपको इसको चीज़ें को कैसे विजुअलाइज करेंगे, ये है उसका एक डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम का। सेकंड थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम बोला गया है, अगर x डॉट वाई टोटल में बार हुआ, मतलब एंड गेट में नैंड गेट हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x नॉट और y नॉट में। ठीक, इसका मतलब क्या है, मान लो जो ये है मेरा एंड गेट, ये एंड गेट, अगर आगे में एक सर्कल दे दिया है तो मेरा क्या हो जाएगा, नैंड गेट, नॉट एंड। यहाँ ये है मेरा x, ये है मेरा x, ये है मेरा y। ठीक है, ठीक, ये जो जा रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा मेरा x डॉट वाई, ये हो जाएगा। ये इक्वल्स टू कैसे होगा, ये इक्वल्स टू ऐसे होगा, देखो मान लो ये x है, ये है मेरा नॉट गेट, ये मेरा y है, ये है मेरा नॉट गेट। ठीक है, अब इनको ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये जा रहा है बिल्कुल ऐसे और गेट में, तो ये मेरा बन जाएगा x और x नॉट प्लस वाई नॉट, ये मेरा बन जाएगा इसमें। तो ये इसमें देखो, ये जो सिमिलरिटी देखो, ये पहले x प्लस वाई था, ऊपर में बार था, तो x बार डॉट वाई बार बन गया। अब यहाँ पर x डॉट वाई ऊपर में बार है, तो x बार प्लस वाई बार बन गया। ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप का, मतलब अगर सोच देखने जाए तो कंडीशंस बिल्कुल वही जा रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस बिल्कुल वही जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा चेंज आपको विजुलाइज करना है, आपको मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाता है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कुछ भी चीज का आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग मैथ्स में कैसे करते थे, मैथ्स में देखिए ए है, ए बी प्लस सी है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, लेकिन एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इतना दूर तो आपको दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है,
लेकिन एक और डिस्ट्रीब्यूटिव है जो आपको याद रखना है। वो क्या है? मान लीजिए ए प्लस बी सी हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी सी हुआ, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस सी। इसका मतलब क्या हो? देखो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डॉट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी, ए और बी है तो ए और बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी एंड ए और सी। ठीक है, ए और बी एंड ए और सी, ये मतलब है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, खास करके ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि क्या क्या मैंने बोलना चाहा और क्या मैं यहाँ पर मैंने लिखा। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये वाला है फर्स्ट लॉ, ये वाला है सेकंड लॉ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी आपको याद रखना है वो इसको याद रखना है। ओके, अब देखिए, अब है द लॉ ऑफ एसोसिएशन। क्या है? एसोसिएशन। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ, सिंपल एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ बहुत इजी है। कैसे इजी है? देखो, ये एसोसिएटिव लॉ, मान लो, ठीक है, एक्स है, मान लो एक्स है, एक्स है, एक्स एक्स देखो, एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड लिखा। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम इसको एक्स प्लस वाई फिर जेड करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह है एसोसिएटिव लॉ। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले एसोसिएशन किसका हो रहा है? पहले मतलब 2 और 3 का एसोसिएशन हो रहा था, अब 1 और 2 का पहले कर दिए। और केसेस में ऐसा, जब जो भी कोई केसेस होंगे, या तो और का होगा या तो पूरा एंड का होगा, या तो पूरा का पूरा एडिटिव होगा या पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तभी एसोसिएटिव केसेस लग सकते हैं। जैसे मान लो ये हुआ, अब देखो एक्स वाई उसके बाद जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, सेम है। ठीक है, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर 1 और 2 को पहले किए हैं या 1 और 3 को पहले किए हैं तो जो y होगा वो उसका गलत हो जाएगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है। तीनों का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों का ही जब मल्टीप्लाई होगा तब कोई भी दो पहले कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब देखो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ बड़ी इजी है। कम्यूटेटिव लॉ देखो क्या होता है, अगर मान लो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मान लो x प्लस वाई है तो जो रिजल्ट ये देगा तो वो y प्लस एक्स, वो रिजल्ट भी सेम ही देगा, y प्लस एक्स। ठीक है, y प्लस एक्स ये रिजल्ट भी सेम ही देगा। जैसे मान लो x इंटू वाई है, जो रिजल्ट देगा वो y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, ये भी सेम ही रिजल्ट देगा। ये है कम्यूटेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ डबल नेगेशन। ठीक है, अब डबल नेगेशन लॉ को, इसको एक और लॉ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ, इनवॉल्यूशन लॉ इसको कहा जाता है। मतलब देख लो, मतलब अगर मान लो ए है, ए क्या है, मतलब 0 है फिर एक 1 है, तो ए नॉट क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 0। अब ये ए नॉट का भी एक नॉट है तो ये फिर क्या हो जाएगा? 0 और 1। तो इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? डबल नॉट हो जाता है। इन्वोल्यूशन लॉ का ट्वाइस, नॉट का ट्वाइस होता है। तो अगर डबल नॉट हो जाए तो ए दोबारा क्या हो जाएगा? दोबारा ए में ही बन जाएगा। अगर मान लो ए है और बोला है डबल नॉट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका दोबारा ए ही हो जाएगा। समझे? ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस लॉ को समझने में थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा आपको याद रखना है। कैसे? देखो, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो। ठीक है, क्या क्या थ्योरम? देखो, मान लो अगर x प्लस एक्स वाई है, x प्लस एक्स वाई है तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा x। x प्लस एक्स वाई है, इसका वैल्यू आ जाएगा x। ठीक है, और अगर x डॉट x प्लस वाई है, इसका भी वैल्यू आ जाएगा मेरा x। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
कि अगर आप ये चीज़ें याद ना रखें तो क्या होगा, जब हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जो बोलता है ना पद्युमन, ऐसे भी पद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो कुछ तो गड़बड़ी हो जाएगा भाई, वो क्लियर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल बुलियन जरा हम लोग आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या देखो, एक बार देखना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इफ वी हैव इतना, तो पहले इट इज रिटन एज इन वन ऑफ फॉर्म एंड नॉट सी, ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ये उतना खास है नहीं, ये करते करते आ जाता है। अब देखो, सिंप्लीफाई द बुलियन अलजेब्रा, ये हम लोग को दे सकता है। दे क्या दिया देखो, ए एंड बी, ये ए एंड बी है, तो ए एंड बी, तो हम लोग इसको मान लो डॉट करके लिख दे रहे हैं, ए एंड बी। सिंपल भाषा में हम लोग को पहले तो सोचना होगा ना, हम लोग को पहले सोचना होगा कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तभी ना सब सारा का सारा क्लियर होगा। तो ए डॉट बी, क्योंकि देखो वहां पर हम लोग या तो प्लस या डॉट से किए हैं, हमको याद भी प्लस या डॉट से ही रखना है, तो यहाँ पर सॉल्व भी प्लस और डॉट से ही करना है, पहले कर लेना, क्योंकि चीजें तो सेम है, ऐसा तो नहीं है, चीजें बिल्कुल सेम है। तो उसको जस्ट एक क्वांटिफाई करके हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वो क्वांटिफिकेशन हमको चाहिए समझने के लिए, समझे। तो ये हो गया मतलब देखो ए डॉट बी प्लस वी का मतलब क्या है, और प्लस, ठीक है, प्लस हुआ ए, ये फिर से आ गया डॉट डॉट, ये क्या आ गया देखो, ये आ गया हमारा बी प्लस सी। ठीक, फिर आएगा देखो ये वी है, इसका मतलब प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो वी डॉट, ठीक है, ये क्या आ गया वी प्लस सी। अब एक चीज देखो, बी डॉट वी प्लस सी, अच्छा ये चीजें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, ये टर्म कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, क्या ये, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? नहीं, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। क्या है ये? एब्जॉर्प्शन लॉ, याद है एब्जॉर्प्शन लॉ, ऊपर में किए थे एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था? एब्जॉर्प्शन लॉ था अगर x प्लस एक्स वाई हो तो मेरा वैल्यू क्या आएगा x, या अगर x, ठीक है, डॉट इनटू x प्लस वाई हो तो वैल्यू क्या आएगा मेरा x। तो यही तो है x, अगर b को अगर हम x में पुट कर दे देखो, तो x डॉट x प्लस वाई, ये रहा x डॉट x प्लस वाई, ये क्या दे रहा है? x दे रहा है। तो x तो यहाँ पर b को x की जगह पर रखे तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आएगा b। अरे बस हैवी आ गया तो b आ गया। देखो इसी चीज के लिए हम लोग को ये लॉ याद रखने हैं, ये लॉ बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करो, ये लॉ हमें याद रखने हैं, याद रखने हैं, एकदम याद रखने हैं ये लॉ। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। अब देखो ये तो है हमारा ए बी, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी को हम कुछ कर नहीं सकते, प्लस अब ये देखो ये क्या है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी हो गया मेरा ए डॉट बी, ये क्या हो गया मेरा ए, ये हो गया हमारा ए डॉट बी होगा ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिंपल करती हैं। अब देखो ए बी है यहाँ, ए बी है यहाँ, तो क्या 2ab होगा? नहीं, 2ab नहीं होता, ए बी होता है। ए डॉट बी को अगर ए डॉट बी से मल्टीप्लाई किया जाए या प्लस किया जाए, नॉन मल्टीप्लाई प्लस किया जाए, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। मान लो देखो, अगर मान लो ये ए बी मान लो पहले क्या है 0 0 फिर 1 1 है, तो ए भी यहाँ पर क्या होगा 0 0 1 1, अगर प्लस किया जाए तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 0 क्या होगा 0 0 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1। तो ये जो ए बी प्लस अगर ए बी हो तो दोनों मिलके ए बी ही देता है, ना कि 2ab। ये बात थोड़ा याद रखना, ये यहाँ पर 2 का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर 2 का कोई काम नहीं है, इसको हमें याद रखना है। ठीक, तो ए बी प्लस ए बी, ये जो होगा ये ए डॉट बी ही देगा। अब देखो ये ए डॉट बी है और ये क्या है ए डॉट सी, ठीक है, और ये क्या है बी। अरे बस अब देखो ए डॉट बी ए डॉट सी, और आगे क्या है? आगे है बी। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या इसको ए डॉट बी को हम ऐसे, ये जो सिस्टम को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट सी प्लस बी, ठीक है, प्लस बी प्लस बी डॉट ए लिख ही सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी को हम लोग
बी डॉट ए लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम है। नहीं किए थे हम लोग, ए अगर ए बी सेम है तो बी ए भी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, जिसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं। और बी प्लस है, और हम लोग ऐसे नहीं किए थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले करो, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाद में करो, बात का बात एक ही है, बात का बात एक ही है। इसको इसको क्या लॉ कहते हैं, इसको हम लोग क्या लॉ कहते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, याद है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको, तो याद रखना है ये बात, ठीक है, ये सारे के सारे बात याद रखना है। ओके, तो ये हो गया ऐसे। तो फिर से देखो, एक्स प्लस एक्स वाई, देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा देखा लग रहा है, ये देखो यहाँ देखा देखा लग रहा है, समझे दया, यहाँ देखा देखा लग रहा है, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये एक्स प्लस एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा बी। अब ये क्या बचा, ये बचा ए डॉट सी प्लस बी। तो ए डॉट सी क्या होता है, एंड होता है, मतलब ए एंड सी ब्रैकेट में इधर वी का मतलब ऊपर में जाके और, ठीक है, ये होता है बी, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये देखो ए एंड सी और वी, ठीक है, इन दोनों में और दिख रहा है, और ये देखो ये है और, तो इसको ऐसे लिखो या आगे लिख दो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी अलजेब्रा हो, ये अलजेब्रा जो भी हो, जैसा भी हो, क्योंकि हम लोग ऊपर में देखो एक्स प्लस एक्स डॉट वाई से हम लोग याद किए हैं, तो ऑब्वियसली पहले हमको इसको ऐसे ही कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करके इसको सॉल्व करना है। अगर आप कन्वर्जन कर लिए तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो थ्योरम्स है मैंने पढ़ाए हैं और आपको याद हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ऐसा हो जाएगा लॉजिक गेट। और इसको, और ये क्यों किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों किया जाता है, ताकि जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो कम लगे और एक सर्किट मोर एफिशिएंट बने, ठीक है। मान लो अगर 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 ये एक, मान लो ये एक बोर्ड है, अगर दुनिया भर का अगर सर्किट हो, दुनिया भर का अगर चीज़ हो, तो वो पूरा कॉम्पैक्ट बन जाएगा, अरे भाई हम मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ को अगर मान लो जो थ्योरम लगा के अगर दो तीन ही सर्किट में अगर क्लियर हो जाए, दो तीन सर्किट क्लियर, मान लो एक है, एक ये दो तीन सर्किट क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर मेरा स्पेस भी बच जाएगा और मोर एफिशिएंट, वो एफिशिएंटली रन करेगा। इसकी वजह से हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ये जो लॉजिक गेट सिस्टम को हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, दिस सेव्स मनी ऑन कंपोनेंट्स, ठीक है, मेक्स सर्किट स्मॉलर, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, रिड्यूस स्टॉक लेवल्स फॉर मैन्युफैक्चर, स्टॉक लेवल्स नहीं चाहिए, कंजम्पशन भी रिड्यूस होगा, सर्किट को स्मॉल हो जाएगा, सर्किट बड़ा सर्किट नहीं होगा, बहुत स्मॉल सर्किट लगेगा, ठीक है। अगर रेफरेंस हो तो अगर मार्स मिशन जो देखे होगे तो वहाँ पर क्या देखा कि बहुत बड़ा सर्किट है, सर्किट को छोटा करना है, कॉम्पैक्ट बनाना है, उस चीज़ में लाना है। तो वहाँ अगर सर्किट को अगर छोटा करना हो तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे के सारे लॉजिक गेट सिस्टम्स हैं, जो अलजेब्रा है, उनका यूज़ किया जाता है तब, ठीक है। मान लो बहुत सारे सर्किट्स हैं, यहाँ पर एंड गेट सिस्टम है, ये गेट सिस्टम है, अगर इस सर्किट को अगर पूरा का पूरा अगर मतलब एक्सप्रेशन से हिसाब से अगर सर्किट बनाया जाए तो बहुत बड़ा सर्किट बन जाएगा, तो उतना का स्पेस तो जरूरी है नहीं, और मुझे बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस चाहिए, तभी ये सारे के सारे थ्योरम्स लगाए जाते हैं, ताकि एक कॉम्पैक्ट, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट एक स्पेस में छोटा सा एक सिस्टम पे ये सारे के सारे सर्किट का हिसाब से मोर एफिशिएंटली एक दो सर्किट मिला के वो काम कर दे, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट मुझे ला के दे, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बारे में आपके दिमाग में, सब समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कुछ सिंप्लीफाइंग बुलियन अलजेब्रा है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एक बार देख लीजिए, कोई भी क्लास एग्जाम्पल्स जो भी है, हाँ, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और आज की क्लास में अगर आप फिर भी कुछ डाउट बच जाए, अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए, कोई डाउट बच जाए, तो आप ज़रूर यूट्यूब जो मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो डाउट सही से आपको ठीक से समझा दूंगा, या तो उसके ऊपर कोई भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।